रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। हम जिस काम के लिए मानव जोनी में आए हैं, अपने जिस अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए आए हैं, वो अपूर्णता पूर्णता में बदलेगी। लेकिन इसके लिए हमें दो अहम चीजों को धारण करना होगा। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो पहला है धैर्य और दूसरा है विश्वास। पहला है धैर्य और दूसरा है विश्वास। ये दोनों साधकों के लिए गहने के समान है, गहने के समान आभूषण है ये गहने। जैसे स्त्रियों के लिए जो आभूषण होते हैं जो उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही जब साधक इन दो गुणों को धारण करता है, इन दो गुणों से जुड़ता है, तो ये दोनों उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आइए एक एक करके दोनों पर विचार करते हैं। पहला है धैर्य। हमारा धैर्य कैसा होना चाहिए? तो ठीक उस किसान की तरह। यहां मैं एक किसान की कथा सुनाऊंगा आपको, क्योंकि कोई भी बात समझाने के लिए कथा के माध्यम से जब समझाया जाता है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। एक गांव में एक किसान रहा करता था, और उस गांव की जो खेती थी वो बांस की खेती हुआ करती थी। यहां तो धान गेहूं की खेती होती है ना, वहां पर बांस की खेती हुआ करती थी। और उन बांसों का उपयोग किस लिए होता था? तो कागज बनाने के लिए। वहां के किसानों का यही रोजगार था। जब बांस तैयार हो जाता तो कागज के मिल में भेज दिया जाता, और मिल वाले उन्हें अच्छा रकम देते। तो उस किसान का जो एक मित्र था वो बाहर कहीं विदेश में रहता था। एक दिन घूमने के लिए वो गांव आया। गांव आया तो गांव के किसानों की खेती को देखा। उसने अपने मित्र किसान को सलाह दिया कि मित्र, ऐसा है कि तुम लोग जिस बांस की खेती करते हो ना, वो बांस जो है ना ज्यादा से ज्यादा 15 फीट, 16 फीट, 18 फीट या 20 फीट का होता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा बीज है जिस बीज की अगर रोपाई करोगे तो उससे जो बांस पैदा होगा वो 90 फीट का होगा। इस तरह से तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। अब 20-20 फुट के, 15-15 फुट के जो बांस 5 बांस बेचते हो तो जितना पैसा तुम्हें मिलता होगा उतना पैसा तुम्हें एक बांस बेचने में मिलेगा। कहते हैं कि किसान को अपने मित्र की बात अच्छी लगी, सुझाव अच्छा लगा। उसके मित्र ने किसान को कुछ बीज दिए और फिर वो बाहर चला गया। वो किसान अपनी खेत की सफाई किया, जुताई किया,
और जुताई करके उन बांस के बीजों को उसने अपने खेतों में डाल दिया, उसकी रोपाई कर दी। अमूमन देखने को मिलता है कि कोई भी बीज हम लगाते हैं तो 8 से 10 दिन में उसका अंकुरण हो जाता है या होने लगता है, लेकिन उस किसान ने जो बीज लगाए थे उसका अंकुरण नहीं हुआ। 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गए, अंकुरण हुआ ही नहीं। अन्य अगल बगल के जो किसान अपने अपने खेतों में अपना देसी बीज लगाए थे उनका अंकुरण हो गया, हरियाली भी आने लगी, लेकिन इस किसान का खेत वैसा ही पड़ा हुआ है, वैसा ही पड़ा। अब वो किसान रोज अपने खेत को घूमने जाता था, समय समय पर उसकी सिंचाई करता था ताकि खेत की नमी बनी रहे। बीज अंकुरण के लिए जो शर्त है वो शर्त पूरा होता रहे, भूमि नरम रहेगी तभी बीज का अंकुरण होगा। जब 1 महीने बीत गए तो कुछ लोगों ने कहा, उनके मित्रों ने कहा कि कैसा बीज लगाए हो भाई, हमारी फसल तो हरी हो गई है, 4 अंगुल की हो गई है, अभी तुम्हारा तो बीज का अंकुरण ही नहीं हुआ है। निश्चित है कि तुम्हारा जो मित्र था ना तुमको धोखा दे दिया है, तुमको कोई गलत बीज दे दिया है। किसान चुपचाप उन लोगों की बात सुन रहा था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं दे सकता है। मेरे मित्र ने कहा है कि इस बीज का अंकुरण थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन जब अंकुरण होगा तो ये 90 फीट का पौधा तैयार होगा। मेरे मित्र ने कहा है तो गलत कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों की बात को नहीं मानूंगा। कुछ दिन तक ऐसे दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, अभी तक बीज का अंकुरण ही नहीं हुआ। उधर अन्य किसान के जो फसल थे वो 3-3 फीट 4-4 फीट के हो गए। अब वो अन्य किसान इस किसान को जब भी देखते तो फिर वही बात कहते, देखो तुम्हारा मित्र धोखा दे दिया है, अभी भी समय है, अपनी खेत की जुताई कर लो, फिर कोई देसी बीज लगा दो। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं था, किसान मानने को तैयार नहीं था। और वो अपना रोज खेत को घूमने जाता, जब भी उसकी नमी कम होती तो खेत की सिंचाई करता और सिंचाई करके खेत की नमी बरकरार रखता। जो उसका कर्तव्य था, जो उसकी ड्यूटी थी, वो पूरा कर रहा था। अमूमन 4 साल में बांस की फसल तैयार होती थी। तो किसान कहता कि अभी 6 महीने ही ना बीते हैं भाई, अभी 4 साल, अभी 3.5 साल बाकी है ना, अभी 4थे साल में प्रवेश तो करने दो, देखो तो क्या होता है। लेकिन जो अन्य किसान थे वो हमेशा उसको हतोत्साहित करते। अब क्या किया कि किसान उन लोगों से मिलना छोड़ दिया। इस तरह से 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, फसल में अंकुरण नहीं हुआ और उन लोगों का फसल 10-10 फीट का हो गया। अब किसान से जब भेंट होती तो कहते कि जरूर तुम्हारे बीज में कोई कीड़ा उड़ा लग गया है, दीमक उमक लग गया है, कोई फंगस लग गया है, जरूर कोई ऐसी बात हुई है, अंकुरण ही अभी नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, अभी भी मौका है, खेत की जुताई कर लो, नया कोई बीज लगा दो।
लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं था। वो उस दिन तक का इंतजार करना चाह रहा था, 4 बरस के बाद मैं सोचूंगा, क्योंकि अभी भी अवधि है, शेष अवधि है। और कहते हैं कि जैसे ही 3 बरस पूरा हुआ, किसान ने देखा कि जहां तहां बीज का अंकुरण शुरू हो गया है, और वो बीज 1 महीने में ही 20-20 फीट के हो गए, और 90 फीट, 90 दिन आते आते वो 90 फीट के। उसकी खेती को देख करके अन्य किसान हैरान थे। जब किसान उनसे मिला तो लोगों ने पूछा कि ये कैसे हो गया भाई, कैसा बीज था? तो किसान ने कहा कि यही तो हमारे बीज की खूबसूरती थी, यही तो मेरा मित्र बताया था। अंकुरण थोड़ा सा देर से होगा, लेकिन समय पर तुम्हारा फसल तैयार हो जाएगा, इसलिए घबराना मत, घबराना। ठीक ऐसे ही धैर्य की जरूरत पड़ती है इस साधना में, इस क्रिया में। जब हम साधना से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में जन्मों जन्मों के पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कुछ प्रारब्ध हैं, बहुत सा दोष है, जिसे पहले जिसकी सफाई होती है। और जब सफाई होती है तब जो धर्म बीज ने, हमारे गुरु ने हमारे अंदर में जो धर्म बीज डाला था, वो उन बीजों का अंकुरण होना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ साधकों को बार बार चिताया जाता है कि आपको इसमें धैर्य की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। आप सोचेंगे कि आज ही हम जुड़े हैं और कल हमारा फसल भी 90 फीट का हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि केवल फसल का अंकुरण ही नहीं होना है, पहले तो आपको आपके अंदर में जो भूमि है, उस भूमि को सरस बनाना है, जिसमें गुरु द्वारा डाला गया जो धर्म बीज है वो अंकुरित हो सके, उसको अनुकूल परिस्थिति मिल सके। ये तो पहला शर्त है, पहले उस भूमि को तैयार करना। जैसे किसान कोई भी बीज लगाने के लिए पहले भूमि को तैयार करता है, भूमि के अहंकार को तोड़ता है। जब भूमि के अंदर में अहंकार आता है तो क्या होता है? तो खेत कड़ा हो जाता है, और उस कड़े खेत में कोई चीज डाल दो तो अंकुरण होगा? नहीं होगा। तो किसान क्या करता है? तो हल से उसकी जोताई करता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसकी जोताई करता है, तब जाकर के खेत कहीं नरम होता है, पट्टा बार बार मारता है, तब जाकर के खेत नरम होता है, और तब उसमें बीज डालता है, तब वो बीज अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही यहां भी होता है। जन्मों जन्मों के प्रारब्ध से, जन्मों जन्मों के जो संस्कार आपने लेकर के बटोर करके आपने रखा है, जाने अनजाने आपके अंदर में इकट्ठा हुआ है, पहले उस मलिनता को, उस गंदगी को ठीक करना होता है, उसे सफाई करनी होती है, जो इस क्रिया से ही होता है। और जब आपका हृदय नरम हो जाता है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है, हृदय में सरसता आ जाती है, तो फिर गुरु का जो धर्म बीज है ना, वो अंकुरित हो जाता है, अब वो दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने जो धर्म बीज डाला था वो आपके अंदर में असरहीन है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन काम का रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई तब देता है जब पूरी तरह से आपका हृदय निर्मल हो जाता है। इसीलिए साधकों को बार बार चेताया जाता है कि आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है उस किसान की तरह।
दूसरा है विश्वास। विश्वास कैसा होना चाहिए? तो एक और प्रसंग सुनाता हूं। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी दीक्षा देने का काम किया करते थे, लेकिन सही में पंडित जी गुरु योग्य नहीं थे। वो प्रारंभिक गुरु थे, लेकिन उनका प्रचार प्रसार काफी बढ़ा हुआ था। बहुत दूर दूर के लोग, बड़े बड़े सेठ उसके यहाँ आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, और पंडित जी की भी निगाह उन सेठों के, साहूकारों के पॉकेट पर रहती थी। वो अक्सर वैसे लोगों को ही दीक्षा देते थे। एक बार एक गांव का गड़ेरिया सुना कि पंडित जी जो है ना वो दीक्षा देते हैं लोगों को, और जो लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं ना उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वो अपने गरीबी से बड़ा ही परेशान था, दुखी था। तो उसे ये पता चला था कि जो भी इनके यहां से दुखी व्यक्ति भी आता है वो हंसते हुए जाता है। एक दिन गड़ेरिया भी उनके यहां पहुंच गया। गुरुजी, आप भी मुझे दीक्षा दे देते, मैं भी अपनी गरीबी से परेशान हो चुका हूं, मेरी गरीबी दूर हो जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख करके तरस आता है। गुरुजी ने पूछा कि क्या करते हो? पहला बात गुरुजी ने यही पूछा कि क्या करते हो, तुम्हारी कुछ कमाई धमाई भी है? तो नहीं गुरुजी, 2-4 भेड़े हैं, 10 भेड़े हैं, उन्हें ही चराने का काम करता हूं, मेरे पास कोई पूंजी उंजी तो है नहीं। तो गुरुजी ने सोचा कि इसको दीक्षा देके करूंगा क्या, आई हमको देगा क्या, उसकी एवज में देगा क्या? तो गुरुजी ने टाल दिया, कहा कि ठीक है, बाद में सोचेंगे, बाद में कभी आना, अभी समय नहीं है, देखेंगे। वो गड़ेरिया चला गया। फिर कुछ दिन के बाद पहुंचा, गुरुजी हमको दीक्षा दे दे, बहुत अंदर से इच्छा हो रही है। देखते हैं लोग आपके यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। फिर पंडित जी ने टाल दिया, लेकिन गड़ेरिया भी कम नहीं था। जब भी वो समय देते, निकालते, कहते कि परसों आना, चौथे रोज आना, 10 दिन के बाद आना, तो ठीक उसी दिन वो हाजिर हो जाते। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि इसको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं देंगे ये जान नहीं छोड़ेगा। एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ परसों रोज नहा धोआ करके सुबह में कुछ मिष्ठान वगैरह लेकर के आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। सुबह में वो गड़ेरिया, पहले तो गड़ेरिया रात भर खुशी से झूमता रहा, उस पल का इंतजार करता रहा कि परसों कब आएगा, कब आएगा, मुझे गुरुजी दीक्षा देंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत अटूट विश्वास था उसका। गुरुजी में वो चीज थी या नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको विश्वास था। और वो दिन भी आ गया। सुबह में उठा, स्नान वगैरह करके, प्रसाद वगैरह लेकर के उनके यहाँ पहुंच गया। गुरुजी उसे अपने सामने बैठाए। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि गुरुजी ने पहले पूछा कि कितना पढ़े लिखे हो? तो गड़ेरिया ने कहा कि जी गुरुजी, हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, हम तो जन्म बचपन से थोड़ा सा बड़े हुए, तो बचपन से ही भेड़ चढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमने तो कभी स्कूल का मुख ही नहीं देखा। तो गुरुजी ने सोचा कि अब क्या करें, इसको कौन सा मंत्र दें? सारे मंत्र तो संस्कृत में हैं, एक से एक मंत्र है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मंत्र देंगे तो ये उसका उच्चारण भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बड़े फेरे में पड़ गए। फिर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि करते क्या हो? तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं भेड़ चारने का काम करता हूं।
गुरुजी ने जब सुना कि ये भेड़ चराने का काम करता है तो उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों नहीं इसके काम से संबंधित ही एक मंत्र दे दो, जान छूट जाएगा। उस मंत्र से तो कुछ होने जाने को इसको है नहीं, क्या होगा? वो मंत्र तो है नहीं, मंत्र तो संस्कृत में होता है ना, संस्कृत के शब्दों में मंत्र होता है, अन्य शब्दों में मंत्र कहां से? वही दे देता हूं, किसी तरह से जान छोड़ करके जाएगा। और उन्होंने कहा कि बैठो, तुम्हें मैं एक मंत्र दे रहा हूं। मंत्र यही होगा कि आओ बकरी पात खाओ, यही तुम्हारा मंत्र है। सुबह में तुम इसी मंत्र का जाप करना, और जब इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी गरीबी एक दिन दूर हो जाएगी। वो जो गडेरिया था ना, गडेरिया खुशी खुशी इस मंत्र को स्वीकार किया और बड़ा ही खुश हुआ। गुरुजी ने मुझे मंत्र आज दे ही दिया। और अगले दिन सुबह से वो मंत्र का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। सुबह उठता, स्नान करता, जंगल की ओर जाता, कुछ पत्तियों को तोड़ करके ले आता और एक चबूतरा पर सामने रख देता और ध्यान में जाने का प्रयास करता और उसी मंत्र का उच्चारण करता, आओ बकरी पात खाओ, आओ बकरी पात खाओ। इसी का वो अभ्यास करता। यही उसका अभ्यास सुबह शाम चलने लगा। कुछ दिनों के बाद दिखता है कि वो जिन पत्तों को तोड़ करके लाके रखता था, जब ध्यान तोड़ता है तो देखता है कि सचमुच वो पत्ते सब गायब हो जाते हैं। छोटी छोटी डंठलियां बची रह जाती हैं और पत्ते सब गायब हो जाते हैं, जैसे सचमुच में कोई बकरी आई हो और उसे चर गई। जब उसने ऐसा देखा तो और खुशी से झूम उठा और सचमुच उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसके जीवन में ऐसा संजोग बनने लगा कि उसके जीवन में रुपए पैसे का आगमन शुरू हो गया। कोई न कोई काम ऐसा उसको मिलने लगा जिससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा और उसका विश्वास बढ़ता गया और जोर शोर से वो अपनी साधना को करता, कभी भी किसी भी कीमत पर वो इसे छोड़ता। 6 महीने के बाद एक दिन उस ब्राह्मण देवता से उसको भेंट हुई। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि कहो जजमान, कैसा हाल है? मजाक में ही उन्होंने बोला, वो तो अंदर से जानते ही थे कि इसके साथ हम क्या किए, कितना बड़ा धोखा किए, लेकिन मजा लेने के लिए पूछे, कहो जजमान क्या हाल है? तो जजमान ने कहा कि गुरुजी बहुत अच्छा हाल है, मैं सोच नहीं सकता था, आपने तो ऐसा मंत्र दिया है, ऐसा मंत्र दिया है कि मेरी गरीबी ही दूर हो गई, मेरा तो कायाकल्प हो गया। घर के बच्चे सब अब स्कूल जाने लगे हैं, घर में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है, जिस काम में हाथ लगाता हूं उसी में बरकत हो जाता है, पैसा किस तरफ से आ रहा है पता ही नहीं चलता है, जिधर हाथ लगाया उधर ही पैसे की आमदनी का स्रोत मिल जाता है। अब तो मैं परेशान हो गया हूं कि ये काम करूं कि वो काम करूं कि वो काम करूं, निर्णय नहीं कर पाता हूं कि कौन सा काम करूं। अब पंडित जी सुन करके अवाक है, मैंने तो कुछ इसको ऐसा दिया नहीं है, मंत्र तो केवल संस्कृत का ही होता है, मैंने तो कोई संस्कृत का मंत्र तो इसको दिया नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कि अच्छा बताओ होता क्या है? तो गुरुजी जब हम जंगल में जाकर के पत्तियों को लाते हैं और नीचे सामने रख करके बैठ करके ध्यान करते हैं, तो जब ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि मेरी सारी पत्तियां कोई आकर के चर गया है।
मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा रोज प्रसाद उस प्रभु को स्वीकार होता है, वो उसे ग्रहण करते हैं आकर के। अब पंडित जी का कान खड़ा हो गया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो पंडित जी ने सोचा कि कल छुप करके देखेंगे कि आखिर करता क्या है। सचमुच में ये भी हमको कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, हम तो इसको बेवकूफ बनाए ही बनाए हैं, कहीं ये तो हमें बेवकूफ नहीं बना रहा है। अब पंडित जी सुबह उठे और जहां वो गड़रिया बैठ करके पूजा किया करता था, उससे कुछ दूरी पर एक वृक्ष का ओट लेकर के छिपे। सुबह में गड़रिया उठा, पंडित जी ने देखा कि गड़रिया जंगल की तरफ जा रहा है। कुछ पीपल के पत्तियों को तोड़ करके ले आया और सामने रख दिया और फिर ध्यान में बैठ गया। वही मंत्र अभ्यास शुरू कर दिया। आओ बकरी पात खाओ, आंखें बंद हैं, मंत्र का अभ्यास कर रहा है। तभी एक दृश्य पंडित जी देखते हैं। वो दृश्य क्या है? तो सचमुच आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है, एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। और जब वो प्रकाश नीचे धरती पर आता है तो उसमें से कुछ बकरियां पैदा होती हैं, प्रकट होती हैं और आकर के बड़े आराम से उन पत्तियों को चबाती हैं, खाती हैं और फिर उसी प्रकाश के माध्यम से आकाश मार्ग में लौट। अब जब पंडित जी देखे तो काटो खून नहीं, दौड़े दौड़े आए और उस गड़रिये के चरणों में गिर पड़े। यही है विश्वास। जब हम विश्वास की खेती करते हैं तो वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये कोई माने नहीं रखता है कि सामने वाला देने वाला कैसा है, क्या दिया है, क्या दिया है। अगर समर्थ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समर्थ नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगर आपका विश्वास उस गड़रिये की तरह है तो निश्चित जानिए कि ये साधना, ये क्रिया जो इस सत्संग के माध्यम से आपको बताई जा रही है, आपको दी जा रही है, वो निश्चित है कि एक दिन आपके हृदय कमल में वो अपना रिजल्ट देगी ही देगी। वो कभी भी निरर्थक नहीं जा सकती। और फिर तो ये धर्म बीज एक समर्थ गुरु का दिया हुआ धर्म बीज है, उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है? तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने अक्सर इस बात को कहा था कि साधकों के अंदर में धैर्य और ये विश्वास जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अपने इष्ट को लेकर के, अपने प्रभु को लेकर के, अपनी उस ब्रह्म विद्या को लेकर के, जो ब्रह्म विद्या उसे दी गई। जब आप विश्वास की भूमि पर होंगे तो जाने अनजाने अगर कुछ गलत भी होगा तो सही हो जाएगा, याद रखिए इस बात को। और आप अविश्वास की भूमि पर होंगे तो अच्छी से अच्छी चीज भी आपके अंदर में अपना फल नहीं देने वाली, परिणाम नहीं देने वाली, नहीं देने वाली, नहीं। इसलिए बार बार साधकों को चेताया जाता है कि जब आप इस पथ पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपके अंदर में ये दो चीज होना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। वो है, पहला है धैर्य और दूसरा है विश्वास। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज से आप साधना शुरू कर दिए हैं, गुरु जी से जुड़ गए हैं, सत्संग में आ गए हैं तो आपके सारे भाव क्लेश समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। नहीं, वो रहेंगे, क्योंकि वो आपके ही कमाए हुए हैं। आपने ही उस धन को बटोरा है, वो आपके ही कमाए गए प्रारब्ध हैं, आपके ही कमाए गए फलों का परिणाम है, जो संस्कार के रूप में आपके जीवन में दिख रहे हैं, बुरे अच्छे जो भी दिख रहे हैं, वो फलित होंगे ही होंगे, वो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, प्रकट होंगे ही होंगे। लेकिन
जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, इस पथ पर चलेंगे, तो वो बहुत छोटे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब आए और कब बड़ी आसानी से हमने उसको काट लिया और फिर हम आगे निकल गए। सबसे बड़ा फायदा यही होता है, यही होता है। बड़ा से बड़ा प्रारब्ध, बड़ा से बड़ा कष्ट हम हंसते हुए पार कर जाते हैं। पहले दिन जब मैं सत्संग का परिचय दे रहा था, तो उस दिन कहा था ना कि ये साधना का गुण क्या है। तो इस साधना को जब हम करने वाला साधक करता है, तो उसके जीवन में मत्स्य चेतना का जागरण होता है। मत्स्य चेतना क्या है? हम अवतारों के बारे में सुने हैं कि मछली में भगवान आए, मत्स्य चेतना का जागरण। वो क्या है? मत्स्य अवतरण हुआ, वो क्या है? यही है मत्स्य चेतना का जागरण। उस मछली का गुण क्या है? तो विरोध परिस्थितियों में भी बड़ी सहजता से वो चलती है। कहने का मतलब है कि मछली जो विरोध धार है, उसमें बड़ी आसानी के साथ वो चलती है और बड़ी तीव्र गति से चलती है। ये गुण आप साधकों के अंदर में पैदा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। जब ये क्रिया आप करने लगेंगे, इस साधना से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में वो घटित होगा। एक दिन आपके अंदर में भी मत्स्य चेतना का जागरण होगा, मत्स्य अवतरण होगा, और फिर आपके जीवन में जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो सभी के सभी अनुकूल दिखने लगेंगी। प्रतिकूलता में अनुकूलता मिलने लगेगी और जीवन जीना बड़ा ही सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये क्रिया, ये साधना, ये सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने का राह देता है। ऐसा है ये सत्संग। और सत्संग हर मानव के लिए जरूरी है, हर मानव के लिए जरूरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा काम धाम छोड़ करके इसी को करें, नहीं, आप अपना सारा काम धाम करें, लेकिन कुछ समय निकालें इस कार्य को भी करने के लिए। फिर आगे जाकर के यही आपका लक्ष्य बन जाएगा, लक्ष्य बन जाएगा।